बताइएगा कि ये जो छठा स्पेल है शिद्दत के लिहाज से कितना शदीद हो सकता है और बारिशों का मरकज कौन कौन से अजला होंगे। देखिए, बहुत शुक्रिया। जो ये मानसून, क्योंकि हमारे पास इस वक्त पीक सीजन है मानसून का। अगले आइंदा आने वाले 4-5 रोज के दौरान जो पंजाब के ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मियांवाली, इन तमाम इलाकों में जो है वो ज़्यादा मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज रात और आज सुबह के वक्त भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसमें गोलड़ा और जीरो पॉइंट के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। गोलड़ा में 145 मिलीमीटर जो रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वीक के दौरान ऑन एंड ऑफ जो है वो रेनफॉल के जो है वो चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, गलियात के इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बाद जो हमारे मेन सिटी सेंटर्स हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, इन इलाकों में जो है शदीद बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग के चांसेस भी रहेंगे। मॉनसून रेनफॉल्स जहाँ पे आपके लिए, हमारे लिए वाटर रिलीफ लेके आती हैं, अनफॉर्चुनेटली जो हैजर्ड्स हैं वो भी इसके साथ वाबस्ता हैं। जो माउंटेनियस एरियाज हैं उसके अंदर फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस जो हैं वो भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। इसी तरह लैंडस्लाइड्स जो हैं इन माउंटेनियस एरियाज में उनके चांसेस को भी आइंदा आने वाले 4-5 रोज के दौरान इग्नोर नहीं किया जा सकता। सही। अच्छा सही साहब, लाहौर शहर में गुज़श्ता चंद दिनों से हमने देखा है शदीद हब्स है और गर्मी की लहर है। इन मुतवक्के बारिशों से मौसम में कितनी तब्दीली आएगी? हब्स में कोई कमी देख रहे हैं हम? देखिए, ओवरऑल तो बारिश या बारिश के फौरन बाद तो रिलीफ हमें मिल जाता है और मौसम किसी हद तक खुशगवार हो जाता है। जी जी। लेकिन बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो ह्यूमिडिटी लेवल क्योंकि बढ़ा हुआ होता है, हवा में नमी का तनासुर बढ़ा होता है, तो हब्स की कैफियत जो है वो फिर दोबारा ऊद आती है। तो ओवरऑल बारिश के दौरान तो मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा, दर्जा हरारत मुतदिल रहेंगे। लेकिन बारिश के बाद जब धूप निकलेगी तो उस दौरान जो है वो फिर हब्स की कैफियत जो है वो दोबारा बढ़ जाएगी। और ये मानसून सीजन में ऑन एंड ऑफ इसी तरह की सूरत हाल जो है वो रहती है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा बाबर साहब, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर में आज से 20 अगस्त के दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा जाहिर किया गया। क्या इतनी ज़्यादा बारिश जो है वो होने की तवक्को है कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाए? देखिए, ओवरऑल मानसून सीजन के अंदर ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं जी। और इसी सूरत हाल के बिना पर अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग्स दी जाती हैं कि मानसून सीजन के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो हैवी रेनफॉल है उसकी वजह से थोड़े अरसे के लिए जो लो लाइंग एरियाज होते हैं या जो डिप्रेशंस बने हुए होते हैं उनके अंदर पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। तो ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि मानसून सीजन में जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई हुई है। तो इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो अगले 4-5 रोज के दौरान जो रेनफॉल इवेंट्स आएंगे उसमें जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब के जो ज़्यादातर इलाके हैं उन इलाकों में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सही सही। अच्छा, सयाहती मकामात की अगर हम बात करें, जैसे मरी और गलियात में सयाहों के लिए लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग के किस कदर शदीद खतरात मौजूद हैं? देखिए, जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि क्योंकि जहाँ पे मानसून सीजन जो है वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से वाटर रिचार्ज की वजह से और डैम्स में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती है। उसके साथ साथ जो है कुछ हैजर्ड जो है, जिस तरह का एक हैजर्ड का भी हमने जिक्र किया है कि वो अर्बन फ्लडिंग है। उसके साथ साथ जो माउंटेनियस एरियाज हैं इन एरियाज में जो कि फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस जो है वो इग्नोर नहीं किए जा सकते। खासतौर पर जो कश्मीर के इलाके हैं, गलियात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस को अगले 4-5 रोज के दौरान जब बारिश की इंटेंसिटी बढ़ी भी होगी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। सही, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब आपके वक्त का। और में तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम है, कभी बारिशें हैं और कभी माम लग भी नहीं रहा कि पता नहीं बारिश होनी है या नहीं होनी। बेशक छठे स्पेल के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन जो धूप है आप देखें
कल भी जितनी तेज़ धूप थी, आपका तो बड़ा बुरा वेलकम हुआ होगा मौसम की तरफ से। और देखें आज भी जो है वो बड़ी गर्मी है, धूप अच्छा, है, तो वैसे लग नहीं रहा कि कोई मुझे बारिश कोई की ज़्यादा इम्कानात। चेंज महसूस नहीं हो रहा क्योंकि वो भी ट्रॉपिकल एरिया है तो वहाँ भी गर्मी सर्दी मिक्स ही रहती है, ऐसा ही मौसम रहता है। लेकिन यहाँ आकर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं एक्सपेक्ट करी थी बारिश हो रही तो बड़ा ठंडा सा मौसम होगा, हाँ। हवाएं चल रही होंगी, लेकिन हब्स ने वेलकम किया है। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदो वाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और गिलगित का अगर हम टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 28 और कम से कम 16 डिग्री तक रहने की तवक्को है। स्कर्दू का रुख करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर 19 से लेकर 11 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की बात करें तो मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान यहाँ भी दिखाई दे रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 30 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 30 और कम से कम 19 डिग्री तक जाने की तवक्को है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बालाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 37 से लेकर 26 डिग्री के दरमियान रह सकता है। जबकि सवात में, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, शांगला, बडग्राम, बुनेर, खैबर, बाजोड़, मोहम्मद, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर और कोहाट में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की। यहाँ पर जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा ज़्यादा से ज़्यादा है 33 और कम से कम 25 डिग्री तक जाने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 40 और कम से कम 30 डिग्री तक जा सकता है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तलागंग, गुजरात, जहलुम, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब और फैसलाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश हो सकती है। जबकि इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में गर्म और मरतूब मौसम रहने की तवक्को है। और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 36 और कम से कम 19 डिग्री तक जाने की तवक्को है। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक रात में योब, बारखान और गिरदोनवाह में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। आखिर में रुख कर लेते हैं वादिया मेहरान यानी कि सूबा सिंध का। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत 32 से 27 डिग्री तक जा सकता है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 27 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है।